इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको मदद करेगी इंटरव्यू को क्रैक करने में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ पर मैंने 40 से ज़्यादा कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं और उन सभी के एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आखिरी में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैंने 10 प्लस ऑफर लेटर मैंने प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले टिप्स पे। यस, सो इट्स टाइम टू गो ऑन फर्स्ट टिप्स। ओके, सो द फर्स्ट टिप इज वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन। अब वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन वो होता है जिसमें हमको हमारी स्किल सेट, हमारा सर्टिफिकेशन, इनके बारे में बताना होता है। यस, यू कैन सी द पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड। यस, द फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर आपको अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताना, फिर आपके अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बताना। हम जनरली क्या करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एड्रेस, हम कहाँ रहते हैं, हम सब कुछ बताना चालू कर देते हैं। इंटरव्यूअर को और पैनल को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं। मीन्स क्योंकि ये जो टिप्स है ये टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में है, क्योंकि हाँ ये मतलब होता है एचआर राउंड में, बट हाँ ये जो वीडियो है डेडिकेटेड टू टेक्निकल राउंड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको बताना है टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताना है, फिर अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बताना है। इस प्रकार से आपको अपना एक वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन बताना है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने फॉलो की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, 40 कंपनी में इंटरव्यू दिया, 40 से ज्यादा कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज यस, आंसर शुड बी प्रिसाइज। अब इसका मतलब क्या होता है? आंसर शुड बी प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि जब आप आंसर्स दे रहे हो तो हमको उन आंसर्स को प्रिसाइजली देना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक यूज करी है, उस टेक्निक का आप भी यूज कर सकते हो। यस, सो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट टेक्निक इज यूज गागर एंड सागर टेक्निक। गागर में सागर टेक्निक मतलब क्या, एक मुहावरा होता है हिंदी में। इसका मीनिंग ये होता है कि कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करो इंटरव्यूअर को। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट होती है आस्क इंटरव्यूअर बिफोर एक्सप्लेनेशन। हम लोग क्या करते हैं जनरली, बिना सोचे समझे उसको एक्सप्लेनेशन देना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, तो हम लोग को ये बताना कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज अ म्यूटेबल क्लास। ये इस टाइप का डिफरेंस बताना है, न कि हमको बताना है कि स्ट्रिंग इज अ क्लास, इज अ रैपर क्लास एंड स्ट्रिंग द मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें दो टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमको इस टाइप से कुछ भी नहीं बताना है। अगर वो ये पूछता है कि एक्सप्लेन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, तो आपको इस टाइप के आंसर देना है। ठीक है, आपको मेक श्योर करना कि जो पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये बहुत बार होता है और मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब स्टार्टिंग फेज होता है, हम इंटरव्यू एक दो कंपनी में इंटरव्यू दिए, तो हम लोग बिना सोचे समझे ही आंसर देना चालू कर देते हैं, क्वेश्चन को समझते ही नहीं। इंटरव्यू कुछ अलग पूछ रहा हो रहता है, उसके इंटेंशन कुछ अलग होते हैं और हम कुछ अलग ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। मेक श्योर कि जो क्वेश्चन इंटरव्यू ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर्स दो। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक यू नीड टू फॉलो। यस, नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड ट्रिक। सो थर्ड टिप इज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक। इसका मतलब ये है कि आप जब बोल रहे हो, यू कैन सी इन पिक्चर द पर्सन हु यू नो ही आई हैव यू नो यू कैन सी द पिक्चर कि किस प्रकार वो मतलब एक दिख रहा है, अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप आपके आंसर्स दे रहे हो, जब क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। दैट मीन्स मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू टेक एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपके जो पॉइंट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि एक सेटअप, उसने बोल दिया कि ये प्रोग्राम है, इसमें इसके आउटपुट बताओ। ऐसा होता है और मेरे साथ भी हुआ है कि हमको पूछा जाता है कि चलो इन प्रोग्राम्स का आउटपुट बताओ, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। इंटरव्यूअर ट्राई करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। ठीक है, आपको हमको ऐसा नहीं होना देना है। हमारे जो कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़े हैं, आपने जो तैयारी की है, उन कॉन्सेप्ट पे आपको बने रहना है और अपने पॉइंट्स पे स्टिक रहना है। डोंट बी कंफ्यूज नहीं रहना है, और ट्राई टू फुलफिल इंटरव्यूअर्स एक्सेप्टेशंस। जो इंटरव्यू की एक्सेप्टेशन मतलब वो जिस टाइप से चाहता है, मतलब क्वेश्चंस का आंसर चाहता है, उस टाइप से आपको देना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको जनरली मतलब जब इंटरव्यू चालू होता है, सो मतलब 10 से 30 मिनट के बीच में हमको समझ में आ जाता है कि इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेशन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको उस हिसाब से हम विल जो ट्राई कि हम उस टाइप से उसका आंसर दें। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स यू नीड टू फॉलो।
द फोर्थ वन इज दैट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंटरव्यूअर। यस, ये जनरली हर लोगों के साथ ऐसा होता है, और मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया है इंटरव्यूअर को। स्टार्टिंग में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ऐसा होता है जनरली कि हमको नहीं पता होता, फिर भी हम अजम्पशन बना के हम उसको कुछ भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, मैं आपसे फिर बताने वाला हूँ, जो भी नए बंदे हैं या फिर जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस बंदे, उन सभी के लिए टिप है कि आप डोंट ट्राई टू मेक फुल टू इंटरव्यू। यस, मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको उसको बेवकूफ नहीं बनाना है। अवॉइड ब्लफिंग, मतलब आपको यहाँ यू आर द इंजीनियर, यू आर द प्रोग्रामिंग, लाइक आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहे हो तो अजम्पशन नहीं मान सकते आप, क्योंकि आप कुछ तो बताने जा रहे हो उसको, मतलब ब्ला ब्ला थिंग्स, मतलब कि ये हो सकता है वो हो सकता है, नहीं, आपको नहीं पता ना, क्या बोल सकते हो आप? सिंपली इफ यू डोंट नो तो आप बोलो सॉरी एक्चुअली आई डोंट नो, बट या आई कैन एक्सप्लोर ऑन दिस टॉपिक मोर लेटर। तो आपको इस प्रकार का टाइप का आंसर देके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और उसी टाइप का ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, यूज ओनली दोज वर्ड विच कैन यू एक्सप्लेन व्हाइल यू आर आंसरिंग, मतलब आप उसी टाइप से अपने आंसर्स रखो, दो जब आंसर्स में वो वर्ड इंक्लूड करो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर मल्टी थ्रेडिंग में अपना होता है, मॉनिटरिंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, सेमाफोर होता है। अगर ऐसा कुछ हम जब आंसर दे रहे हैं, हम कुछ तो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, लॉकिंग, मॉनिटर, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने डिटेल में जाके पूछ लिया इफ यू डोंट नो, तो यहीं आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो आपको वही वर्ड यूज करना है आपके आंसर में जो आपके को पता है। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स यू नीड टू टेक केयर। सो क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, यू अंडरस्टूड राइट क्वेश्चन। सो इंटरव्यू खत्म होने वाला है, अब लास्ट हो गया, अब इंटरव्यू ने बोल दिया कि यस ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे, बट मेरा मानना है कि जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर। लाइक अगर पहले 50-50 चांसेस था रिजेक्शन और सिलेक्शन का, बट अगर आफ्टर आपने क्वेश्चन पूछा तो 60-40 हो सकता है, 60% ऑफ सिलेक्शन, 40% रिजेक्शन, कुछ ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता, एक बार बता दूं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी नहीं होता। अगर नहीं पता है आपको तो इट्स ओके, लेट इट बी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, इंटरव्यू भी परफेक्ट नहीं है, राइट। हाँ, बट उसको एक्सपीरियंस है, उसने इंटरव्यू लिया है, तो ही कैन जज यू, ही कैन मतलब वो कैंडिडेट किस प्रकार का आंसर देता है, कैसे देता है, ही कैन जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको वैलिड क्वेश्चन पूछना है, और आपको कंपनी के बारे में इंटरेस्ट शो करना है। अब मैं जनरली क्या क्वेश्चन पूछता था, मैं बताता हूँ आप किस टाइप से पूछ सकते हो। पहले क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ओके कैन यू टेल मी द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और कंपनी, वी कैन से। सो द सेकंड क्वेश्चन यू कैन आस्क कैन यू टेल मी सम सजेशन ऑन विच टॉपिक आई नीड टू इंप्रूव मोर। सो इस टाइप के आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसको लगेगा हाँ बंदा इंटरेस्टेड है काम करने में, ही कैन इंटरेस्ट टू वर्क, और उसके अंदर है थोड़ा बहुत एक ईगरनेस है। सो वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंप्रेशन की तरफ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैंने इन सभी चीजों को ध्यान रखे हुए ही मैं फिर बताऊंगा कि मैंने 10 से ज्यादा कंपनी को ऑफर लिया है, और मैंने 40 से ज्यादा कंपनी को इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब मैं आपके साथ चाहता हूँ जो बोनस टिप मैं बोलने वाला था कि व्हाट इज द बोनस टिप। तो बोनस ये टिप ये है आप सभी के लिए कि आपको कोशिश ये करना है कि जो इंटरव्यू होता है 1 घंटे का, उसमें कोशिश ये करो कि इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग, वो पैनल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू जाना चाहिए। मतलब आपको इंटरव्यू को अपनी तरफ ले जाना है। अब इसको कैसे क्या करना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने किस टाइप से उसको फॉलो किया है, और मैंने किस टाइप से इम्प्लीमेंट किया है। कि मतलब मैं कोशिश करता कि इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग चलो, ना कि इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, इसको कमेंट करो, अगर कुछ भी डाउट है आपको, शेयर करो, और सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी 40 कंपनीज है उनकी सभी की इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर कुछ भी डाउट हो आपको, किसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद इन अ डे। थैंक यू सो मच गाइज।